हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है और चैप्टर है नैरेशन। पिछले एपिसोड में जो प्रक्रिया दोहराते हुए हमने सेशन को पूरा किया उसी तरीके से 30 सेकंड की समय सीमा, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है तो ऑप्शन में इनडायरेक्ट का चुनाव करना है और अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट दिया हुआ है तो ऑप्शन में डायरेक्ट का चुनाव करना है। वैसे बच्चे जो आज पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, इससे पहले 3 सेशन आ चुका है और आपको अगर इस सेशन को करने के दौरान परेशानी महसूस होती है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। नैरेशन को पूरे विस्तार से पढ़ाया गया है, इंट्रोडक्शन से आप एक एक करके सेशन को देखिए वहां पर और फिर जैसे जैसे ये सेशन आता है साथ में बनाते चलिए। बिल्कुल आपके नंबर में बढ़ोतरी होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और किसी भी एग्जामिनेशन में अगर इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो आप बिल्कुल उसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बिना समय गंवाए हुए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 12 नए क्वेश्चन लेकर के मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए देखा। आइए हम आज सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से आपके सामने आज के सेशन में लाए गए 12 क्वेश्चन को रखते हैं। सेशन को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं दिखाइएगा। चलिए सबसे पहले तो जैसी सूचना आपको दी गई है कि बृहस्पतिवार 21 जुलाई 2022 इसी महीने की 21 तारीख दिन बृहस्पतिवार से अनीशाबाद में अपने सेंटर कॉन्सेप्ट बूस्टर पर मैं एक बैच टीटीएस ऑल्टरनेट में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में 10:15 से 11:15 के लिए शुरू कर रहा हूं। ये जो इंस्टीट्यूट है अनीशाबाद गोलंबर से बेउर की तरफ जाने पर शालीमार कोल्ड स्टोरेज के अपोजिट नितान हॉस्पिटल के बगल से एक सीधी गली अंदर आती है, उसी में इंस्टीट्यूट है। और आपको मेरा नंबर पता है, अगर नंबर नहीं पता है तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 7004616209। आप विस्तार से जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डेमो के लिए बिल्कुल आपका स्वागत है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मतलब ये कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है आपको कितनी जानकारी है, आप कितना पढ़े हैं, आपको कितनी परेशानी होती है, बस मैं इतना चाहता हूं कि आप इंग्लिश एबीसीडी जानते हो, सुनकर लिख लेते हो और देखकर पढ़ लेते हो। इसके आगे का सफर हम साथ में तय करेंगे और मैं ये विश्वास दिला सकता हूं आपको कि आप इंग्लिश जरूर सीख जाएंगे। आप डेमो में आकर के बैठकर इसे महसूस करें, फिर आगे नामांकन की प्रक्रिया को जैसा निर्णय करें वो करें। चलिए आज के सेशन का सवाल हम शुरू करेंगे, उससे पहले आपके लिए हम समय की व्यवस्था कर दें और जो पहला सवाल है वो आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। यहाँ जो है मैं आप सबको कहूंगा कि ज्यादातर आप कोशिश करें कि एलिमिनेशन मेथड को अपनाएं और यहाँ पर देखिए जो सवाल है हमारे पास उसमें कह रहा है कि ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए कि ही वॉज सेइंग टू देम, ये लिखना यहाँ पर बदलाव करने जैसा है। जब यहाँ पर लिखा है ही बेड, यहाँ पर सेइंग लिखना ये गलत है, ये मेरा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आई एम बिडिंग यू गुड बाय, इसमें तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो है वो गायब कर दिया। आई विल सी यू लेटर, ये ऑप्शन ही खत्म हो जाता है मेरा। ए नंबर बचता है ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो है आपका ए। बड़ी ही आसानी से आप इस तरह के सवाल को अब बना पाते होंगे। चूंकि ये चौथा सेशन है, मैं अब क्वेश्चन को छांटना शुरू किया हूं। मैं ये कोशिश करूंगा कि जितने भी आसान आसान क्वेश्चन है उसमें से मैक्सिमम को छांट दिया जाए और जहां कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा वैसे सारे क्वेश्चन लेकर के मैं आऊंगा। बार बार एक ही तरह के सवाल करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय बीत गया है। आज के सेशन को थोड़ा मैं तेज रख रहा हूं क्योंकि इससे पहले 3 सेशन कराया है, बहुत सारे बच्चों को अंदाजा आ गया है करना क्या है। देखिए क्या कह रहा है, ही रोट इन हिज रिपोर्ट द रेनफॉल हैज बीन टिल नाउ। और नाउ का क्या होता है, देन, यहाँ देन है, यहाँ देन है, यहाँ नाउ है, यहाँ नाउ है। इसका मतलब है कि मेरा सी ऑप्शन खत्म, मेरा डी ऑप्शन खत्म। अब देखिए कह रहा है कि ही रोट इन हिज रिपोर्ट, तो रिपोर्टेड मेरा जो है रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ पर हैज है तो ये हैड में चेंज हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि मेरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पर पास्ट है, तो ये मेरा ऑप्शन जो हैड है यहाँ पर हैज लिखा हुआ है, इसलिए ए वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो है आपका बी। देखिए बड़ी ही आसानी से हम आंसर को एलिमिनेशन मेथड से चुन पा रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर इस सेशन को थोड़ा सा तेज रख रहा हूं, एक्सप्लेनेशन तेजी से दिया जाए, जहां पर रुकना होगा वहां हम रुकेंगे। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। यहाँ जो मेरा अगला सवाल है वो है WH क्वेश्चन वाला। देखिए व्हाई डिडंट, ये है मेरा V2, इसका होना चाहिए हैड प्लस V3। ठीक है, चेंज होकर, क्यों, क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग वो पास में है। तो देखिए यहाँ पर हैड तो लगाया है लेकिन इसको सब्जेक्ट से बाहर कर दिया है। अब क्या होता है कि जब भी कभी हम नरेशन का को बनाते हैं, इनडायरेक्ट में ले जाते हैं डायरेक्ट को, तो किसी भी प्रकार का स्पेशल, अगर इंटेरोगेटिव होता है असर्टिव में चेंज कर लेते हैं, इंपरेटिव होता है टू लगाकर उसको रखते हैं, वो एक तरह से असर्टिव रहता है, मे गॉड ब्लेस यू में गॉड के आगे मे को रखते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता है, और इस तरीके से लिखने पर यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, और इस तरीके से लिखना बिल्कुल नहीं है। क्या होता है कि इसको इधर की तरफ रखना पड़ेगा। ये मेरा ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। डिड आई नॉट, ये मेरा ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। डिड नॉट, ये मेरा ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। देखिए व्हाई आई हैड नॉट सेंट, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो है आपका डी। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट रह रहा हूं, अगर आपको इस तेजी से समझाने से परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि कम समय में हम जितना ज्यादा सवाल कर पाएंगे उतना मजेदार होगा। और आपको मैं कह भी रहा हूं कि 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर करिए, क्योंकि ये चौथा सेट है और सवाल अगर आसान है तो ज्यादा समय बिताने से और वीडियो को धीमा रखने से कोई फायदा नहीं है। हम एक और सेशन नया ला पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे तो आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको बेनिफिट होगा। जहां लगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको पूछना मना है या आपको परेशानी हो रही है, तो आप मुझे लिख करके बताइए कि मैं अगर तेज बता रहा हूं तो आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है, और अगर दिक्कत हो रही है तो किस तरह की दिक्कत हो रही है, क्या मुझे धीमा बताना चाहिए हर सवाल को, कि मुझे लिख करके बताइएगा जरूर। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। अगला सवाल देखते हैं, 40 नंबर। क्या कह रहा है, चीफ गेस्ट सेड इट गिव्स मी, सबसे पहले गिव्स है V5, तो ये हो जाएगा गेव। सबसे पहले यहां देखते हैं, यहाँ हेयर का हो जाएगा देयर, चेंज करेंगे तो दैट का हो जाएगा, दिस का हो जाएगा दैट। अब ये ऑप्शन जहां है वहां देखिए, यहाँ पर हेयर दिया हुआ है, इसलिए ये मेरा ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। देयर है, दैट है, चलिए यहाँ पर गिव्स लगा हुआ है, ये मेरा ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अगला देख रहे हैं, यहाँ गेव है, देयर है, दैट मॉर्निंग है, और चौथा नंबर ये लग रहा है कि हो सकता है, यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर देखिए गेव लिखा हुआ है, और देखिए देयर है, दैट मॉर्निंग है। क्या कह रहा है, द चीफ गेस्ट सेड दैट गेव मी। अब यहाँ पर क्या किया है, इट को भी बदल दिया, इसलिए ये मेरा ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। और इसलिए सी है कि द चीफ गेस्ट सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट मॉर्निंग, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो आपका हो गया सी। देखिए आसानी से कुछ चीजें हैं, मैक्सिमम केस में पर्सन को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। टेंस के बदलाव में रिपोर्टिंग वर्ब को देख करके अगर आप टेंस बदल लेते हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए V5 है, V5 का क्या हो जाएगा, गिव्स है तो इसका गेव हो जाएगा। यहाँ हेयर है, देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, और इसी से मैंने एलिमिनेट कर लिया कि भैया यहाँ हेयर लिखा हुआ है तो ये खत्म हो गया, इसको देयर होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए गिव्स लगा हुआ है, ये भी खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ बड़ी आसानी से आपका भी आंसर आ गया होगा।
आप अपने ऑब्टेन मार्क्स जरूर लिखिए मुझे, और अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वो मुझे बताइए। आप सब लाइक करने में कंजूसी करते हैं, मैं व्यूज देखता हूं, अच्छा रहता है, लाइक जो है वो उसके आधे से भी कम होता है, क्यों? वीडियो पसंद नहीं आता है तो भी मुझे बताइए क्या करें कि ऐसा आपको अच्छा लगे, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। अब यहां पर देखिए एक सवाल फिर से आ गया है, और ये है आपका डायरेक्ट का। यहां देखिए सेल है, इसको चेंज करके मैंने इससे पहले ही बताया है वुड होना चाहिए, यहां पर वॉन्ट है, यहां पर होना चाहिए वुड नॉट, ठीक है। और ये आपका जहां मिलता है वो आपका आंसर होगा। देखिए यहां पर वुड है, यहां पर भी वुड नॉट है, इसमें देखिए कुड लगा दिया है, ये मेरा ऑप्शन यहां से खत्म हो गया। यहां पर शुड लगाया है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, और यहां से शुड लगाया है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। बाकी जगहों पर भी आप मिला सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको विल ही रहने दिया है, ये गड़बड़ हो गया है। तो इसीलिए सिंपल सी बात है कि हमने आपको कहा था कि अगर आपको चेंज करने के लिए देता है, सेल का वुड ही होना चाहिए। अगर आपको वो अप्रोप्रिएट वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो वही आपका आंसर होगा, नीचे शुड वाला नहीं होगा। इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो गया ए। इससे पहले के 2 सेशन में मैंने कई सारे सवाल पर इसकी बात की है कि अगर आपको सेल दिया है तो बदल करके उसको वुड ही करना है, अप्रोप्रिएट वही होता है। अगर किसी जगह पर नहीं है और शुड वाला ऑप्शन है तो हम वहां पर उससे काम चला सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सेल अगर दिया गया है, वुड वाला ऑप्शन है, तो वही जो है अप्रोप्रिएट होगा और वही मेरा आंसर होगा। लिख करके बताइएगा कि क्या ये सवाल आपका सही हुआ या आप गलती कर बैठे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए देखा जाए, कह रहा है दोषी सेड टू हिज वाइफ प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दीज, ठीक है। दीज का क्या हो जाता है? दोज, दिस का दैट, दीज का दोज, ठीक है। जहां पर दीज दिया हुआ है, देखिए यहां पर दीज है, मेरा सी नंबर ऑप्शन खत्म हो गया। अब कह रहा है दोषी प्लीज्ड हिज वाइफ, ये रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। दोषी टोल्ड हिज वाइफ टू प्लीज सेलेक्ट, यहां पर इस तरीके से लिखना ये भी गलत है। देखिए दोषी रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू सेलेक्ट वन ऑफ दोज नेकलेस, बिल्कुल ये सही है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो है आपका डी। बिल्कुल आसानी से इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया हमने, कोई भी परेशानी अब नहीं होती है। चौथा सेट है, 48वां सवाल, 48 सवाल हम आज यहाँ पर करेंगे, 36 से 48वां सवाल है। इससे पहले आपने 36 क्वेश्चंस किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको परेशानी होती होगी। अगर अभी भी दिक्कत हो रही है बंधु, तो बिल्कुल एक बार रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे सवाल में बिल्कुल आपको चूक नहीं करना चाहिए। और ये XY ग्रुप वाले के लिए भी है, MTS वाले के लिए भी है, CHSL वाले के लिए भी है, साथ में CGL के लिए तो भैया ये 25 क्वेश्चन है, तो अभी से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। अब यहां पर जो है कह रहा है मेक मी अदर सूट लाइक दिस ही सेड टू द टेलर, ठीक है। दिस, यहां देखिए लाइक दिस, दिस का क्या है, यहां पर दिस ही रख दिया है, यहां पर भी दिस रख दिया है, यहां पर भी दिस रख दिया है, इसलिए जो है ये तीनों का तीनों खत्म हो गया, ठीक है। ये मेरा यहां से एलिमिनेट, ये मेरा यहां से एलिमिनेट, और ये मेरा यहां से एलिमिनेट। सीधा सीधा है कि 43 का जो आंसर है वो है ए। ये एक ही ऑप्शन में दिस का दैट होना चाहिए, और ये यहां से एलिमिनेट हो गया, इसमें दिस रख दिया है। सिंपल है,
कि he asked the tailor to make him another suit like that। बिल्कुल इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए चारों में किया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कहना कि क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पर देखिए कि आराम से हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। एक ही बार मुझे ध्यान गया, तो हमेशा से ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है और टाइम एंड टेंस का ऑप्शन है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो उसके बदलाव को एलिमिनेट कीजिएगा, तो अमूमन हर केस में आपको सटीक आंसर मिल जाएगा और वैसे में आप रिपोर्टिंग वर्ब के कंफ्यूजन से बच जाएंगे। कई बार बच्चों को होता है कि सर ये कैसे लगाएंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं, उस सेंस को वो बिल्कुल वहां पर सेटिस्फाई करता है, मीनिंग दे रहा है। तो अगर आपको इस तरह कंफ्यूजन होता है तो आप ध्यान दें कि अगर ग्रामर की बात, जैसे कि यहाँ पर आप इस पर भी देख सकते थे, टू मेक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इससे तो नहीं आया लेकिन दिस से देखिए, और एक ही बार में हमको नजर पड़ गया कि भैया दिस है तो यहाँ पर दैट होना चाहिए, इसमें गड़बड़ है, और इसीलिए इसका जो आंसर हो गया ए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, कह रहा है द प्रिजनर इंक्वायर्ड इफ अ लॉयर। देखिए इफ लगा हुआ है, इसका मतलब ये यस नो क्वेश्चन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यस नो क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ हैड है, इसका मतलब है कि या तो हैज होगा या हैव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हैड अ लॉयर बीन अरेंज्ड, तो ये मेरा ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गया। यहाँ पर या होना चाहिए हैज या होना चाहिए हैव। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है हैव यू अरेंज्ड अ लॉयर फॉर मी, इस तरीके से नहीं यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इसलिए यहां से खत्म हो गया। द प्रिजनर सेड, अब कह रहा है द प्रिजनर आस्क्ड हैज अ लॉयर बीन अरेंज्ड फॉर मी। अगर हम इसको लिखें अ लॉयर हैज बीन अरेंज्ड फॉर मी, यहां पर भी वही है, इफ अ लॉयर हैड बीन अरेंज्ड फॉर हिम, तो इसको जब करेंगे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहां पर हिम हो जाएगा और ये पूरी तरीके से जो है सेटिस्फाई कर रहा है, और यहां तो इज लगा करके गुरगोबर कर दिया, इसीलिए यहां पर जो है इसका आंसर वो क्या हो गया, आंसर नंबर सी। अब देखिए ध्यान देना है कि यहाँ हैड लगा हुआ है, क्या होना चाहिए, या तो हैज होना चाहिए या हैव होना चाहिए, तो हम यहां से इसको हैड वाले को खत्म कर लिया। अब ये हैव में देख रहे हैं कि मैं सेंटेंस का पैटर्न ही चेंज कर दिया है, ये ऐसे है ही नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ अ लॉयर हैड बीन, तो अगर हम इसको सीधा कर ले अ लॉयर हैज बीन होगा, चेंज करेंगे तो हैज का हैड हो जाएगा, तो इसीलिए जो है इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। चले इस क्वेश्चन का भी समय समाप्त हो गया। कह रहा है कम होम अर्ली सेड मिस्टर मैथ्यू टू हिज क्लर्क, ठीक है, इसमें लग रहा है मिस्टर मैथ्यू ऑर्डर्ड हिज क्लर्क टू कम होम अर्ली। बिल्कुल इसके साथ क्या लगाना है, टू लगा के, इंपरेटिव है, ऑर्डर की तरह दिख भी रहा है, ये मेरा लग रहा है मिस्टर मैथ्यू रिक्वेस्टेड हिज क्लर्क टू कम होम अ लिटिल अर्ली, यहां पर गड़बड़ हो गया, अ लिटिल का यूज नहीं करता तो शायद कंफ्यूजन क्रिएट होता। कह रहा है मिस्टर मैथ्यू आस्क्ड हिज क्लर्क टू बी, यहां पर देखिए कि फिर से यहां खत्म हो गया, मिस्टर मैथ्यू टोल्ड हिज क्लर्क टू कम होम एज अर्ली एज पॉसिबल, ये भी खत्म हो गया। सबसे एप्रोप्रिएट जो सेंस दे रहा है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स जो बनाते हैं, जो चेंज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो कन्वर्जन नॉर्म है, जो उसके लिए हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, सबको फॉलो करते हुए जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए, और इसीलिए जो 45 का आंसर है वो है ए। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। यहां पर यह सवाल थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा लंबा है, ठीक है। कह रहा है कि ही सेड डू एज यू विश, तो ठीक है, यहां पर सबसे पहले है डू एज यू विश, इंपरेटिव से है टू डू एज आई विश्ड, ठीक है। यहां पर है ही ऑर्डर्ड मी टू डू एज आई विश्ड, यहां पर भी ठीक लग रहा है।
अनलेस आई डिड एज आई विश, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है टू डू एज ही विश्ड, अब यहाँ पर यू है, इसको हम ले लिया, ही तो यहाँ पर होगा नहीं सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये भी मेरा एलिमिनेट हो गया यहाँ से। तो सी और ए तो खत्म हो गया। अब आगे हमको देखना है कि डू एज आई विश्ड बट नॉट टू गो एंड आस्क हिम फॉर हेल्प इफ आई गॉट इनटू डिफिकल्टीज। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रहा है कि ही टोल्ड मी टू डू एज आई विश्ड, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेम सेम आ रहा है, बट नॉट टू गो। अब देखिए यहाँ पर डोंट है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 प्लस v1 का जो नेगेटिव होता है वो होता है नॉट प्लस 2 प्लस v1, नॉट टू डू और क्या होता है नॉट टू डू। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि he told me, he ordered me to do as I wished, यहां तक ठीक है, बट not to go and ask him, ठीक है। यहां पर भी है not to go, but not to go and ask him for help, ठीक है। if I got, इसमें भी है into difficulties और into difficulties। अब यहां पर ये है कि हमको ये जो है ऑर्डर के तरह दिख रहा है क्या सेंटेंस को, ये देखना है। यहां सिंपल टोल्ड है, यहां ऑर्डर्ड है। अब मुझे लग रहा है कि दोनों सेंटेंस एक ही जैसा है, सेम सेम बदलाव किया है। अब हमको इसमें एप्रोप्रिएट का चुनाव करना है। आप सेंटेंस का भाव देखिएगा, उसने कहा कि कर जैसा करना है, ठीक है, लेकिन मेरे पास मत आना मदद के लिए पूछने अगर तुम परेशानी में फंसते हो। तो ये ऑर्डर है ही नहीं, अगर ऑर्डर होता तो कहता मत कर, ठीक है, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, लेकिन यहां कह रहा है कि तुमको जो इच्छा है करो, लेकिन भैया मेरे पास मदद के लिए पूछने मत आना जब डिफिकल्टी में फंसो। और इसीलिए ये ऑर्डर्ड यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, और जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। देखिएगा और मुझे लिख करके जरूर बताइएगा कि इस सवाल में क्या इस तरह की सूझबूझ आपके मन में आई, क्या आपने इस सवाल का आंसर सही चुना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा जरूर। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया यहाँ पर। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आखिरी सवाल होगा। कह रहा है टीचर सेड टू द बॉयज, और देखिए कैन यू है, क्वेश्चन मार्क है, यस नो क्वेश्चन है, इफ होना चाहिए, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द बॉयज, खत्म हो गया। और वैसे भी यहाँ पर कांट लगा हुआ है, इसका क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए, साथ में सीधा उधर आएगा। रिक्वेस्टेड द बॉयज टू सिट, यहाँ पर ये भी खत्म हो गया। द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ दे कुड सिट स्टिल एंड डू देयर वर्क, बिल्कुल यहाँ पर अब मॉडल के साथ लगाना है, तो भैया इसको डेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए वेदर लगाया है, द टीचर टोल्ड द बॉयज, और यहाँ पर क्या है आस्क्ड द बॉयज, तो इसीलिए अप्रोप्रिएट में ये भी हमारा खत्म हो गया, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। देखिए बड़ी सावधानी से, अगर आप इसके आदी हो चुके हैं, आपने बनाया है सवाल, प्रैक्टिस अच्छी है, नॉर्म्स पे पकड़ है, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और आप एंजॉय करेंगे ऐसे सवाल को। 25 पूछता है सीजीएल में, बहुत ध्यान रखिएगा, ये सब मुफ्त का नंबर है। चलिए इस सेशन का आखिरी सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया इस आखिरी सवाल का भी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जो है बदलाव किया है, क्या, ये दो तरीके का सवाल है। आर यू लिसनिंग, डोंट बी थिक, ठीक है, रॉबिन सेड टू पेग, ठीक, एक क्वेश्चन है और एक इंपरेटिव है। अब यहां पर क्या कह रहा है, देखिए रॉबिन टोल्ड पेग टू लिसन हिम एंड नॉट टू बी थिक। लिसन हिम यहां पर इस तरीके से लिखना गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर पेग वाज आस्क्ड, ये इसको पैसिव में चेंज कर दिया भाई, ठीक है, टू लिसन, ऐसे करके इसका भी आंसर खत्म हो गया, ये नहीं होगा। रॉबिन इनवाइटेड पेग टू लिसन एंड नॉट टू बी थिक, देखिए इसके लिए अलग रिपोर्टिंग यूज करना पड़ेगा, इसके लिए अलग रिपोर्टिंग यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर आस्क लिखा है और यहां पर एडवाइस लिखा है, बिल्कुल सटीक और सही है। सी नंबर तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका था,
इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है डी। मैं आप सबसे यही क्यों हुआ डी, आप समझ में आया? एक नजर इस पर देख लीजिए। दो अलग अलग तरह का भाव है, ये इंपरेटिव है, एडवाइस है, सलाह दिया है, और ये जो है क्वेश्चन है आर यू लिसनिंग, ही वाज लिसनिंग। बिल्कुल दोनों जब अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो एक रिपोर्टिंग वर्ब से आप काम नहीं चला सकते हैं, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि आसान वाले को छोड़कर जो थोड़ा सा ट्रिकी है, जो कुछ सिखाने वाला है, वो सवाल लेकर के आएंगे। इसलिए वीडियो स्किप करना और अंत तक ना देखना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको परेशानी हो सकती है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपके लिए मजेदार रहा और आप सब ने 12 में से 12 सही किए। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा। वीडियो जो सवाल का डिस्कशन होता था थोड़ी सी धीमी होती थी पहले, आज मैंने इसको थोड़ा सा तेज करने की कोशिश की। मुझे लगा कि इतना समय देना बेकार का, वीडियो को लंबा करना है, जल्दी जल्दी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड किए गए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द आपके सामने इसी तरह के एक और एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।